अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में। आज है यहाँ पे आखिरी रोज़े की सहरी, यानी कि 30वें रोज़े की सहरी। तो चलें यहाँ पे करते हैं फटाफट सहरी का एहतमाम और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं टेबल पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी सहरी हो गई है तैयार। तो सहरी में एग्स बनाए हैं और साथ में बीफ कबाब निकाले थे और साथ है रोटी। तो चलें यहाँ पे करते हैं फटाफट सहरी। और आज है खैर से आखिरी सहरी और कल आज होगी चांद रात। तो चलें अल्लाह ताला खैर रखे। तो चलें करते फटाफट सहरी और फिर उसके बाद नमाज फजर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं चाय पीने लगी हूँ। और इस मग की कहानी ये है कि मेरा जो पहला मग था वो क्या हुआ कि परसों मुझसे गिरा और गिरते साथ ही टूट गया। और टूटने के साथ मुझे इतना नुकसान हुआ कि मेरा मग टूट गया। तो फिर मैंने रात से ये वाला निकाला है। तो चले यहाँ पे पीते हैं चाय और फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है ना फजर की नमाज़ भी पढ़ ली है और जो अपना ज़िक्र करना था मैंने वो भी कर लिया है। और जो है ना आज मैं उठी सहरी में तो मुझे इतनी ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी कि ठंड लग के बहुत तेज़ बुखार हो रहा था, बहुत तेज़ बुखार था मुझे और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो लेकिन मैंने बस फिर जल्दी जल्दी सहरी का एहतमाम किया और फटाफट से सहरी बनाई। तो शुक्र अल्लाह का कि अल्हम्दुलिल्लाह कि सहरी बना ली मैंने। तो उस वक्त मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर नहीं किया था क्योंकि ज़ाहिर बात है उस वक्त मेरे पास टाइम कम था। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं जो ना लेट हो जाऊँ। तो मैंने कहा ये मैं आपसे बाद में शेयर कर लूँगी। तो अभी भी जो है ना शुक्र है पहले से कुछ बेहतर हूँ मैं, लेकिन अभी भी जो है ना मुझे ऐसे हो रहा है जैसे वीकनेस हो रही है बहुत ज़्यादा। खैर अल्लाह पाक अपना करम रहम फजल फरमाए, आमीन आमीन। तो चलें यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। और आज भी करने को जो है ना काफ़ी सारे काम है रूटीन में। तो देखें क्या क्या होता है, क्योंकि काम तो आप जितने भी अपनी तरफ से ख़त्म कर लेंगे फिर भी वो पड़े रहते हैं। तो फिर आज देखते हैं कि सबसे पहले उठ के क्या होगा खैर से। तभी यहाँ पे सोते हैं, करते हैं आराम और फिर उसके बाद रूटीन के जो भी काम होंगे आपके साथ मैं करती रहूँगी शेयर। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना सो के तो काफ़ी देर पहले उठ गए थे। तो मैं जो ना शावर वगैरह ले रही थी क्योंकि आपको पता है आज है जुमा और वो भी जुमातुल विदा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमे की मुबारक हो। तो सुबह फजर में मैं आप लोगों को जुमे की मुबारक नहीं दे सकी, मैंने कहा मैं अब दे दूं। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी तो अभी फ़ारिग होकर आई थी तो शावर लिया, थोड़ी सी पढ़ाई की। फिर मैंने कहा मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा पंखे नीचे सांस ले लूँ। खैर अंदर भी पंखा चल ही रहा था लेकिन बस ना तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो अब मैं ना नमाज़ की करूँगी यहाँ पे तैयारी, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से अपना ईद का शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी। जो भी मैंने शॉपिंग की है अपनी और अपने बच्चों की वो सब आपसे शेयर करूँगी। तो आज इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई हैं ख़त्म। तो इंशाल्लाह सब कुछ मेरा रात को कंप्लीट हो गया था। तो मैं फिर अब आपसे करूँगी शेयर। तो चलें यहाँ पे जो है ना मैं अब देखूँगी कि अगर ये वाली वीडियो मेरी लंबी होती है तो उसकी सेपरेटली मैं वीडियो बना के आपसे शेयर कर लूँगी, ठीक है। तो चलें यहाँ पे जो है ना मैं अब करती हूँ अपनी जुम्मे की तैयारी, फिर आप लोगों के साथ जो है ना मैं मिलती हूँ और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलें यहाँ पे मैं अपना करने के बाद मैंने फिर स्किन पॉलिश भी करनी है। स्किन पॉलिश का मेरा इरादा था पहले करने का लेकिन मैं नहीं कर सकी। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ फिर उसके बाद अपनी करूँगी स्किन पॉलिश और वही जो रात को लेकर आई थी और फिर उसके बाद जो है अपने बाकी के काम करूँगी। तो चलें यहाँ पे मैं करती हूँ नमाज की तैयारी। अच्छा जी, तो यहाँ पे जुम्मा वगैरह से हो गए हैं फ़ारिग और उसके बाद फिर मैंने कुछ बर्तन थे वो धोए और अब यहाँ पे मैं स्किन केयर करूँगी। तो चलें करते हैं यहाँ पे स्किन केयर और फिर उसके बाद देखते हैं। लेट बहुत ज़्यादा हो गई, मेरा इरादा था रात को करने का
लेकिन बस क्या कर सकते हैं। तो चले यहाँ पे करते हैं अपनी स्किन केयर जी। तो यहाँ पे मैं अपना करने लगी हूँ तैयार। तो ये सबसे पहले मैं इसको जो है ना अप्लाई करूँगी, इनको मिक्स करूँगी और जिस तरह उसने मुझे बताया था उसी क्वांटिटी में करूँगी, देखती हूँ क्या होता है। और दूसरा मेरे पास ये गोल्डन बर्ड वालों का ना ये सीरम है, वाइटनिंग सीरम, तो मैं इसके फ्यू ड्रॉप्स इसमें डाल लूँगी। तो जो है ना निकल आओ भाई, निकल आओ, ये देखिए। तो इसके मैं फ्यू ड्रॉप्स इसमें डालूँगी। तो चलें इसको फिर ना मिक्स करती हूँ, बनाती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना अपने हाथ और पाँव के लिए भी इसको मैं अप्लाई करूँगी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और भी डालूँगी, वो भी मैं आपसे करूँगी शेयर। तो चलें यहाँ पे इसको तैयार करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना आपको मैं लगाती हूँ और फिर बताती हूँ कि मैं आगे क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने पाँव डिप कर लिए हैं पानी में। इसमें मैंने शैम्पू डाला है, नमक डाला है और थोड़ा सा ब्लेंडर पाउडर डाला है। तो चलें यहाँ पे मैं इसको डिप करती हूँ। ब्लेंडर पाउडर ये वाला, ये जो इसके साथ मिला था ना, ये वाला मैंने डाला है। तो चले मैं इसमें ना पाँव डिप करती हूँ ताकि मेरे पाँव से टैन दूर हो जाए और फिर उसके बाद इस पर भी लगाती हूँ। स्किन पॉलिश मैंने चेहरे पे लगा ली है और अब जो है ना मैं लगाऊंगी अपने हाथों पर और फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर इसके पाँव पर लगाऊंगी। तो चले फटाफट करते हैं अपना काम। पाँव के लिए जो मैंने बनाई है ना, इसमें मैंने ये बेसन डाला है और साथ में मैंने ये थोड़ा सा लोशन डाला है। तो बस इसको यहाँ पे मिक्स कर लिया और अभी ये मैं अप्लाई करती हूँ अपने पहले हाथों पे और फिर उसके बाद पाँव पे अप्लाई करूँगी। तो मैंने पाँव पे यहाँ पे जो है ना पानी में से निकाल के उसको साफ़ कर लिया और उसके बाद मैंने वो ही अप्लाई किया जो मैंने हाथों के लिए अभी आपको बताया था। तो जो है ना अभी हाथों का भी मेरा ड्राई नहीं हुआ, ये भी मैं साफ़ करूँगी। और अब मैंने चेहरे से तो मैंने उतार लिया और चेहरे पे मैंने ये नहीं अप्लाई किया, सिर्फ मैंने स्किन पॉलिश अप्लाई की थी। अब ये मेरे पास जो है ना ये क्लिनज़र है इसका ऑरिफ्लेम का, ये मैं करूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है ये डर्माकोस का बहुत अच्छा स्क्रब है, गावा स्क्रब, ये मैं करूँगी। और फिर उसके बाद जो है ना बस मेरा यहाँ पे हो जाएगा डन। तो चलें यहाँ पे करते हैं इसको फटाफट डन और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये आया है मुझे कनाडा से, मेरी नंद की बेटी लेकर आई थी, शीट मार्क्स है और जो है ना इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। और जो है ना मेरा यहाँ पे तकरीबन जो है ना छोटा मोटा फेशियल हो गया है डन। मैंने स्क्रबिंग भी कर ली है और स्क्रबिंग से पहले मैंने वो भी कर ली है, क्या इसको कहते हैं, क्लिनजिंग भी। और मेरी क्लिनजिंग भी डन हो गई है, स्क्रबिंग भी डन हो गई है और उसके अलावा स्किन पॉलिश भी मैंने कर ली है। तो अब मैं इसको शीट मार्क्स को जो है ना अप्लाई करूँगी और फिर जो है ना अब इसको अप्लाई करने के बाद मेरा यहाँ पे फेशियल हो जाएगा डन। इसको मैंने संभाल दिया था इसलिए कि मैंने कहा चलें जब मैं फेशियल करूँगी ना फिर यूज़ करूँगी या ईद पे यूज़ कर लूँगी। तो बस वो मुझे देखी गई थी मेरी नंद की बेटी, तो फिर मैंने कहा चलें आज इस शीट मार्क्स की आ गई है बारी। तो चलें अब इसकी बारी आ गई है, इसको मैं अप्लाई करती हूँ और फिर उसके बाद मेरा ये फेशियल हो जाएगा डन। और फिर उसके बाद क्या करूँगी ये भी मैं आपके साथ करूँगी इसके बाद शेयर। तो मैंने लास्ट में जो है ना चेहरे पे तो नहीं मैंने लगाया, मैंने अपने हाथों पे और पाँव पे ये मैंने वैसलीन का लोशन लगा लिया ताकि मॉइस्चराइज़र हो जाए ज़रा स्किन। तो चलें यहाँ पे जो है ना मेरा काम हो गया है डन और अब चलते हैं अपने बाकी कामों की तरफ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी स्किन केयर भी हो गई है। और अब जो है मैं चाहूँगी उधर ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम का करेंगे क्लीन अप। फिर उसके बाद बस हल्का फुल्का ही करना है, कोई इतना ख़ास उधर गंद तो नहीं है, बस हल्की फुल्की सी डस्टिंग होगी और बस वैक्यूम क्लीनर होगा। तो चलें यहाँ से डन होने के बाद उधर करते हैं और फिर क्या करते हैं वो भी मैं आपके साथ करूँगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अफ्तारी की तैयारी और बाहर मैं लॉन्ड्री भी कर रही हूँ, साथ साथ लॉन्ड्री हो रही है। ये आलू यहाँ पे बॉयल हो गए हैं, आज दही फुल्कियाँ ही बनेंगी क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि कुछ और हो सके। और वैसे भी एंड के रोज़े हैं तो खा खा के हम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा अफ्तारी में। और इधर यहाँ पे फुल्कियाँ मैंने भिगोई हुई हैं, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये फुल्कियाँ यहाँ पे भिगी हुई हैं गर्म पानी में और साथ प्याज टमाटर सब कुछ कट हो गया है। तो चलें यहाँ पे करते फटाफट से अफ्तारी की तैयारी और फिर उसके बाद आपसे जो है ना शेयर करते हैं आगे। ये बस लॉन्ड्री थी इतनी और बस थोड़ी सी अब बस उसमें मैट हैं तो वो मशीन वहाँ पे चल रही है। तो बस लॉन्ड्री भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चली है। तो हस्बैंड तो कह रहे थे आप लॉन्ड्री ना करें, मैंने कहा नहीं आज मैंने लॉन्ड्री करनी है क्योंकि
कल तो वैसे मुझे पता था कि ये ईद हो या ना हो, बहरहाल मैंने कहा था कि अगर आज ईद ना हुई तो मैं ये भी काम कर लूँगी। चले अल्हम्दुलिल्लाह ये भी काम यहाँ पे हो गए हैं डन। तो इसके अलावा मैंने अपनी ईद शॉपिंग हॉल जो है ना, मैं वो भी आपसे शेयर कर रही थी, उसकी भी मैंने यहाँ पे वीडियो शूट की है अभी। और उसका ये देखें, ये सारा बखेरा मचा हुआ है यहाँ पे, शॉपर्स हुए हुए हैं। बहरहाल इनको भी उठा के इनकी जगह पे रखूँगी, लेकिन अभी जो है ना मैंने ज्वेलरी वगैरह भी आप लोगों से शेयर करनी है उस ब्लॉग में, और भी चीज़ें दिखानी है। तो चलें यहाँ पे जो है ना मैं अब करती हूँ अफ्तारी का काम। और मैंने ड्राइंग रूम का कहा था, ड्राइंग रूम मेरे हस्बैंड कहने लगे आप भाई अफ्तारी के बाद कर लेना, क्योंकि अब आपने इतने काम पहले फैला लिए हैं तो अभी ये ना करें। तो चलें यहाँ पे फटाफट से करते हैं अफ्तारी की तैयारी, और फिर उसके बाद देखते हैं कि आज अफ्तारी में क्या होता है। तो चलें फटाफट से अपना काम ख़त्म करते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ्तारी यहाँ पर हो गई है तैयार। तो ये 7 खजूरें हैं, और साथ में मैंने आज ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जो है ना जो सवैयाँ आई थी ना आपने उसमें से वो बनाई नहीं, सॉरी फ्योनी है। तो कह रहे थे फ्योनी बनाई नहीं, मैंने कहा फ्योनी है कल बनाऊंगी, कल रोज़ा ईद है। तो कहने लगे नहीं आज आप फ्योनी बनाइए। फिर ये दूध वाली मैंने फ्योनी बना ली, साथ में दही फुल्कियाँ बना ली, और ये समोसे मेरे पड़े हुए थे बस ख़त्म हो गए, तो ये मैंने फ्राई कर ली हैं। साथ टैंग है और साथ है खजूरें। तो चले आज की हमारी ये अफ्तारी है। तो चले यहाँ पे करते हैं रोज़ा खोलने का इंतज़ार। जो रोज़ा खोलता है तो फिर आपसे करते हैं शेयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रोज़ा हो गया है अफ्तार। तो चले यहाँ पे करते हैं फटाफट से अफ्तारी, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे नमाज मगरिब। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 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 आज रोज़े अख्ताम को पहुँचे। तो बस अल्लाह पाक जो है ना हमारी इबादतों को कबूल करे, हमारे रोज़ों को कबूल करे, और अल्लाह पाक हमारी जो है ना बस यही कहूँगी कि अल्लाह पाक हमारी बख्शिश का ज़रिया बनाए, और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें यहाँ पे जो है ना करते हैं अफ्तारी, और फिर उसके बाद नमाज मगरिब के बाद आपसे मुलाकात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं बर्तनों से भी हो गए हम लोग फारिग, बर्तन भी धुल गए और सारे काम हो गए, चाय भी बन गई। तो चलें यहाँ पे मैं पीती हूँ चाय, और फिर उसके बाद मैंने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ भी पढ़ ली है, और अब मैंने चाय पीनी है। चाय के पीने के बाद मैंने जाना है पार्लर, और अपनी प्लकिंग वगैरह करवा के आऊँगी, और फिर उसके बाद आके तो जो है ना फिर घर के थोड़े बहुत काम करने हैं, और फिर उसके अलावा मैं जो है क्या इसको लेते हैं, मेरी बेटी मेहंदी लगाएगी। तो पहले मुझे लगा देगी, फिर वो ख़ुद लगाएगी, और मैं दिखाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी बेटी कैसी मेहंदी लगाती है। तो चलें यहाँ पे फटाफट चाय पीते हैं, और आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो। तो अल्लाह पाक हम लोगों को हर साल इसी तरह ईद की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, और हर साल इसी तरह हमें खुशियों से भरी ईद मनाने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो, और अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है, और अपनी तैयारी के साथ आप लोगों ने भी इसी तरह ईद मनानी है जिस तरह के हम लोग हर साल खुशियों के साथ मनाते हैं। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मुझे भी अल्लाह पाक जो है ना इसी तरह हर साल खुशियों की तरह ईद मनानी जो है ना नसीब करे। तो आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें यहाँ पे जो है ना मैं अब पीती हूँ चाय, और फिर उसके बाद जो है ना क्या होगा वो भी आपके साथ करूँगी शेयर। तो यहाँ पे हम लोग बाज़ार से आ गए हैं वापस, और यहाँ पे जो है ना सारा नीट एंड क्लीन भी कर लिया है। ये देखिए सारा हो गया है साफ़। तो अभी कवर्स वगैरह मैं नहीं उतारूँगी, क्योंकि सारी बात है यहाँ से कली का इशू है तो बहुत ज़्यादा झड़ती है, और बाहर से भी मट्टी वगैरह आती है, तो इसलिए डस्ट से बचाने के लिए मैंने ये कवर डाले हुए हैं। तो चलें यहाँ पे जाना, यहाँ से भी मोप वगैरह लगा लिया है, डस्टिंग भी हो गई है सारी। ये चादर जो है ना इंशाल्लाह सुबह में बदल लेंगे जब मैं बाकी की बदलूँगी। तो दूसरा जो है ना मैंने आपसे कहा था कि मैं हैंग करने के लिए कुछ लेकर आई हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें, ये मैं इचरा बाज़ार गई थी और वहाँ से मैं ये लेकर आई थी हैंग करने के लिए। तो ये देखिए कितने प्यारे बने हुए हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने फिर ये पेयर ख़रीद लिया था। ये देखिए ये मुझे 500 के 2 मिले हैं। तो 600 के 2 कह रहा था, लेकिन फिर मैंने 500 के 2 बाई कर लिए। तो ये मैंने एक यहाँ पे हैंग कर दिया है और एक वहाँ पे हैंग कर दिया है, और दूसरा ये पहले ही लगे हुए थे। तो चलें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कमरा टाइडी हो गया है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं
और चल के जो है ना बाकी के काम देखते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी काम है जो मेरे पेंडिंग में करने वाले हैं। तो चले यहाँ पे अब लॉक करते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे इसकी मैरिनेशन मैंने कर ली है चिकन की। और ये वाला जो आप पार्ट देखेंगे ये मेरा कल के व्लॉग में देखेंगे कि मैंने इसमें क्या क्या शामिल किया, क्या किया, किस तरह किया। तो कल का व्लॉग देख लीजिएगा, तो उसमें आपको सारी मैरिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने, क्योंकि आज चांद रात है, तो आज रात में मैरिनेट किया, तो इसको जो है ना फ्राई करेंगे हम ईद पे। तो फिर मैंने कहा कि मैं ईद वाले व्लॉग में ही ये भी पार्ट शामिल कर दूँगी। तो चलें, यहाँ पे मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। यहाँ पे मैंने शीर खुरमे की तैयारी करनी थी, तो ये देखिए सारी चीज़ें निकाल के रखी, लेकिन क्या कह सकते हैं, गैस नहीं आ रही। तो चले देखते हैं, अगर आ गई मेरे जागते तक तो मैं फिर कर लूँगी, ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे जी। तो इस टाइम यहाँ पे 2:45 हो रहे हैं रात के, और मुझे इतनी मुसीबत पड़ गई ना कि आज मैं 11 बजे से लगी हुई हूँ, तो समझ नहीं आ रही कि गैस क्यों चलेगी, इतना मुझे गुस्सा भी आ रहा है। तो ये देखिए अभी ये 2:45 बजे रात की ये हाल है अभी भी गैस का, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था कि ये चली जाती, क्योंकि मैं 10 बजे के बाद तो मैं कोई काम करती ही नहीं हूँ, 9 बजे के बाद। तो चलें, ये दूध को बॉयल होने के लिए रखा है, फिर ये हो जाएगा तो इसमें ग्रीन कार्डमम डालूँगी, साथ में ये सोइयाँ तोड़ के रखी हुई है ये डालूँगी, और यहाँ पे मैंने जो है ना ये शीर खुरमे का पैकेट मंगवाया था ये डालूँगी इसमें एक, और साथ में ये शुगर डालूँगी। तो इरादा तो था इस दफ़ा सारा शीर खुरमा ही डालूँगी पैकेट, 2 पैकेट मंगवा लूँगी, चलो डाल लूँगी, लेकिन नहीं, वो महंगा ही इतना मिला। तो मेरे हस्बैंड एक ले आए, तो सेमियाँ मेरी पहले पड़ी हुई थी। तो ये देखिए यहाँ पे बस इसको उबाल आ जाए, जल्दी से हो जाए, तो बस मैं फिर इसको डन करूँ और शीर खुरमा बना के फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दूँ। तो चलें, यहाँ पे मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर में खैर रखे और खैर आफियत से रखे, हर नगानी आफत से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हाथ के ऐसे से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत चांद रात मुबारक भी और ईद मुबारक भी। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए दिन के साथ, नई उम्मीद के साथ। तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।